हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th के एसिड वेस्ट एंड साल्ट चैप्टर से पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे पहला लिखा हुआ एसिड यानी अम्ल, यानी इसका डिफिनेशन हो जाएगा वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। और यह एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ है जिसका अर्थ खट्टा होता है। उसके बाद जो है आर्हेनियस साहब आए और आर्हेनियस साहब ने यह बताया जो ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन H+ आयन देता हो। आर्हेनियस साहब ने यह बताया, यानी जो है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा लिखे है, तो उसमें जो है आर्हेनियस साहब ने यह बताया जो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता हो उसे अम्ल कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, तो वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन H+ आयन देता हो उसे अम्ल कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। कोई भी चीज यदि हम खाते हैं और खाने में वह क्या होता है, खट्टा लगता है, तो सारा चीज क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। जैसे इसका हो जाएगा नींबू। नींबू क्या होता है, नींबू जब हम खाते हैं तो खाने में क्या होता है, खट्टा लगता है। या संतरा हो गया या इमली हो गया, तो ये सारा चीज को जब हम क्या करते हैं, खाते हैं, तो खाने में क्या होता है, खट्टा लगता है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। उसके यहाँ लिखा हुआ आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, यानी जो है वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन H+ आयन देता हो उसे अम्ल कहते हैं। इसका जैसे हो जाएगा HCl, जैसे हो जाएगा HCl, उसके बाद इसका एग्जाम्पल दूसरा हो जाएगा H2SO4, H2SO4, HNO3। चलिए इसमें जो है सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। जैसे लिखा है क्या, HCl। HCl कहने का मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जब इसको हम तोड़ते हैं, कहने का मतलब क्या, इसको जब हम तोड़ेंगे तो H+ में आएगा और Cl- में आएगा। उससे पहले हम जानेंगे यह H+ में ही क्यों आया और Cl- में ही क्यों आया, यानी हाइड्रोजन प्लस में ही क्यों आया और क्लोरीन माइनस में ही क्यों आया। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं हाइड्रोजन और क्या क्लोरीन का, तब देखिए जो है हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी 1s1 लिखा जाता है। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। और वही दूसरा बात जो है क्लोरीन है, तो क्लोरीन की जो है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर 2, 8 और 7 आता है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यह जो है अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। क्लोरीन जो है अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इसीलिए क्लोरीन पर एक क्या होता है, माइनस का साइन होता है, और हाइड्रोजन पर एक प्लस का साइन होता है। क्योंकि क्या होता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेता, और लेने वाला हमेशा क्या होता है, ऋण ही होता है, इसलिए उस पर ऋण आवेश का साइन होता है। और देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए उस पर प्लस का साइन होता है, यानी पॉजिटिव साइन होता है। इसके बाद हम जानेंगे अम्ल के गुण के बारे में। तो अम्ल के गुण में जो है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड,
इसे पहला पॉइंट है, यह स्वाद में खट्टा होता है। यह स्वाद में खट्टा होता है। कोई भी पदार्थ को यदि हम खाते हैं और खाने के बाद क्या होता है, स्वाद में यदि वह खट्टा होगा उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। इसका दूसरा पॉइंट आ जाएगा, यह जल में घुलकर H+ आयन देता है। यह जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। इसका तीसरा पॉइंट आ जाएगा, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट आ जाएगा, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा, यह भाष्म से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। चलिए अब इसको समझते हैं डिटेल से। जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। कोई भी पदार्थ को यदि हम खाते हैं, खाने के बाद यदि खट्टा लगता है वो सारा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। उसका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस एक प्रकार का क्या है, सूचक है, जो क्या करता है, कोई भी पदार्थ का अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीन के बारे में जानकारी देता है। उसके लिखा है, इसका पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। पीएच का निर्धारण जो है वह सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यह पीएच का प्रास जो होता है वह 0 से 14 तक होता है। उसके लिखा है, यह भाष्म से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। उसके बाद आगे जो है हम भाष्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी वैसा पदार्थ, वे पदार्थ या वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो उसे भाष्म कहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ, जो कोई भी पदार्थ यदि हम खाते हैं और खाने के बाद वो क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है यानी तीखा होता है, उसे क्या कहते हैं, भाष्म कहते हैं। उसके बाद जो आता है, आर्हेनियस के अनुसार भाष्म की परिभाषा, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH- देता हो उसे भाष्म कहते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। कोई भी पदार्थ लेते हैं, कोई भी पदार्थ का जलीय विलयन, और जो जल में क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी OH- आयन देता है, उसे क्या कहते हैं, भाष्म कहते हैं। इसका जैसे हो जाएगा NaOH, KOH इत्यादि। चलिए अब इसको समझते हैं। NaOH, जब Na यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ये हो गया, Na को तोड़ेंगे तो Na पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और OH पर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा, इससे पहला वीडियो में हम बताए थे, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, यानी सोडियम का निकालेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निकालेंगे,
तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 2 8 1 आता है। और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड यानी जो है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निकालेंगे दोनों का साथ में, तब जाके यहाँ पर जो आता है इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। और ये 8 पुराने के लिए सोडियम से क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तब जाके क्या होता है, हाइड्रोजन यानी जो है OH पर माइनस का साइन होता है और Na पर प्लस चार्ज आता है, यानी सोडियम पर प्लस चार्ज आता है। उसके बाद हम जानेंगे भस्म के गुण के बारे में, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। यानी वे यह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। यह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। कोई भी पदार्थ को यदि हम खाते हैं और खाने के बाद क्या होता है, कड़वा यानी तीखा लगता हो, वैसे भी पदार्थ क्या कहलाते हैं, भस्म कहलाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ ये जल में घुलकर क्या देता है, OH माइनस आयन देता है। आर्हेनियस साहब ने यह बताया जो जल में घुलकर क्या देता है, भस्म जो होता है OH माइनस आयन देता है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। उसका लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। उसके बाद 5वां पॉइंट दिया हुआ है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच वैल्यू जो होता है वो इसका 7 से अधिक होता है। उसके बाद अगला लिखा हुआ है, यह अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है।